हेलो सोल फैमिली, टैरोट विद भैरवी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। चलिए आज हम जानते हैं कि मई का मंथ आप लोगों के लिए कैसा जाने वाला है। मई मंथ में क्या आपके लिए कोई गुड न्यूज़ आ रही है? मई मंथ में क्या आपको, अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो तो आपके पार्टनर और आप फिर से कनेक्शन में आ सकते हो। क्या हेल्थ, जॉब, करियर को लेकर कोई गुड न्यूज़ आ रही है? क्या आपको ध्यान में रखना है और क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए? ये कलेक्टिव टाइमलेस है, तो जब भी मई मंथ में आपके सामने आएगी आपको रेजोनेट करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। मेरे व्यूअर्स जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके मई मंथ कैसा रहने वाला है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 10 of swords, 6 of swords, ace of swords, 9 of the hierophant, the magician, 2 of wands, page of pentacles, 9 of pentacles, 5 of wands, 3 of swords, 2 of pentacles, the emperor and the 5 of cups। बॉटम ऑफ द डेक है टेम्परेंस। तो मई के मंथ में आप सबके लिए कैसा रहने वाला है देखते हैं हम। यहाँ पे जो मुझे एनर्जीज मिल रही है उस हिसाब से आप सब चीज़ों में बैलेंस बनाने की कोशिश करते हुए मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हो। पीसफुल रिजोल्यूशन की और आपको जाना है। आपकी थिंकिंग में वो है कि आपको पीस की और कैसे जाना है, उस पे एफ़र्ट्स ज़्यादा लगाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। 7 ऑफ वॉन्ड्स यानी कि ये बता रहा है कि आप थोड़े से अगर डिफेंसिव मोड में आ रहे हो, यानी कि अब तक आप किसी चीज़ को सोच रहे थे कि ये हो जाएगा, ये करना है, बट नहीं हो रहा है, तो अभी आपको थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा है और आप सब चीज़ों को अब तक जो लेट गो कर रहे थे तो वहाँ पर आप थोड़े से डिफेंसिव मोड में आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। अगर आप रिश्ते में हो कहीं पे भी तो वहाँ पर आपके लड़ाई झगड़े हुए थे, तो आप अपने पार्टनर से ये तो ऐसा नहीं था, वैसा था, वैसा नहीं था, ऐसा था, ऐसा करके अपने आप को जस्टिफाई भी करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आप या आपका पार्टनर आपको जस्टिफाई करेगा कि देखो ऐसा नहीं था, इसके लिए मैंने मूव ऑन किया था, वैसे मैं मूव ऑन नहीं करना चाहता था, मैंने यानी ये पूरा रिश्ता ऐसे ही क्लोज़ नहीं हुआ है, वॉट एवर। अगर आपकी लीगल मैटर्स कोई चल रही है तो वहाँ पर मुझे आपकी फेवर में सक्सेस आती हुई दिखाई दे रही है। मई के मंथ में आप लोगों के लिए आपकी फेवर में अगर कोर्ट केस है तो सक्सेस आएगी। आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, न्यू आइडियाज़, न्यू प्लानिंग के साथ में मुझे आप थॉट लेवल पर आगे बढ़ते हुए जो पीछे सब कुछ छूट चुका था उससे बाहर आकर अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर बात की जाए आपके करियर में, और आप थोड़ा सा फाइनेंस बैलेंस करते हुए भी दिखाई दे रहे हो। किसी ने अगर पीछे आपका हार्ट ब्रेक किया था या फिर आपको ज़्यादा करके अपने जॉब या करियर में किसी ने धोखा दिया था और आपके पैसे या तो किसी ने छीन लिए थे, तो मई के मंथ में मुझे आपके लिए वो पैसे वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर बात की जाए रिश्तों की, तो रिश्ते में आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और अगर आप खुद भी अपने रिश्ते से मूव ऑन हो चुके थे तो वहाँ पर आपको मेंटल क्लैरिटी आती हुई दिखाई दे रही है कि क्या आपको इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, या आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, या फिर आपको अपने करियर पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्या आपको कमिटमेंट मिलेगी नहीं मिलेगी। तो उसके बारे में ओवर थिंकिंग करते हुए और किसी दो सिचुएशंस में जगल करते हुए भी मुझे आप दिखाई दे रहे हो।
वैसे मुझे आपको है ना पैसों को लेकर कुछ गुड न्यूज़ तो 110% मई के मंथ में आपके लिए आ रही है। मई के मंथ में अगर आपका फाइनेंस कहीं पे फंसा हुआ था तो वहाँ से निकल सकता है। आप खुद फाइनेंस को लेकर स्टेबल होते हुए और आपको जो चाहिए था वो मिल चुका है, तो उस वजह से आप थोड़े से पीस और रिलैक्स का अनुभव करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हो। अगर बात की जाए आपको, अगर आप किसी कंपनी में बॉस हो तो वहाँ पर आप अपने क्लाइंट्स या फिर आपके जो भी सबॉर्डिनेट होते हैं उनको डिसिप्लिन वे से चलने पर, आप थोड़े से स्ट्रिक्ट वे से चलने पर मई मंथ में डिसिप्लिन वे से चलने के लिए कहते हुए मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हो। खुद भी डिसिप्लिन में आ रहे हो और आपके साथ में जो भी है, आपके क्लाइंट्स या आपके जो भी सबॉर्डिनेट्स हैं, उनको भी आप डिसिप्लिन वे से चलने पर स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हो। ठीक है। अगर बात की जाए इमोशंस की, तो यहाँ पे थोड़े से आप लो एनर्जी, वैसे आप है ना ऊपर से बहुत हैप्पी दिख रहे हो, बट कहीं ना कहीं आप अंदर से इमोशनल हर्ट भी हो, तो उस वजह से थोड़े से लो एनर्जी में भी मुझे जाते हुए दिखाई दे रहे हो। मई के मंथ में आपको थोड़ा सा फाइनेंस को लेकर तो अच्छा ही है, फाइनेंस में आपको काफ़ी कुछ गेन हो रहा है, बट आपके आसपास वाले के साथ में या फिर आपके जो पड़ोसी वगैरह है उनसे भी आपके लड़ाई झगड़े ना हो, वो देखो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि थोड़ा सा आप लो एनर्जी में रहने की वजह से आपको ये सब प्रॉब्लम्स आ सकती है। वैसे यहाँ पे ये जो मुझे एनर्जीज मिल रही है उसमें ज़्यादा करके मुझे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन और एरिस, लियो, सेजिटेरियस और दिखाई दे रहा है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी है। ठीक है। तो ज़्यादा करके पर मुझे है ना यहाँ पे लियो राशि थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग वे में दिखाई दे रही है, और वर्गो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। लियो और वर्गो की एनर्जीज ज़्यादा मिल रही है, तो आपको थोड़ा सा संभल कर रहने की ज़रूरत है। सिर्फ रिश्तों के बारे में आप मुझे इमोशनली मूव ऑन होते हुए भी दिखाई दे रहे हो। इस मंथ में आपको लग रहा है कि सब आपसे झूठ बोल रहे हैं या आपको धोखा दे रहे हैं, तो उस वजह से भी आप थोड़े से डिफेंसिव मोड में और लो एनर्जी में पीछे की बातों को सोचकर अकेला रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हो। और यानी आप दान धर्मी तो बहुत कर रहे हो इस मंथ में, बट अकेला रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हो और अपनी बॉडी, अपनी फिटनेस, अपने करियर पर ज़्यादा फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हो। हर्मिट क्यों आया है यूनिवर्स, मुझे बताएं। हर्मिट किस चीज़ के लिए आया है? हर्मिट किस चीज़ के लिए आया है? जस्टिस। देखिए यहाँ पे है ना, मुझे लग रहा है कि आप अपने अगर रिश्तों में कहीं पे भी फंसे हुए थे, जहाँ पे अगर आपका कोर्ट केस वगैरह कुछ चल रहा था, तो वहाँ पर आप अपनी किसी पर्सन को या आप खुद सेक्रीफाइस करते हुए फैमिली की वजह से अपने आप को और ओवर थिंकिंग करते हुए उसी वजह से अकेले रहते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हो। थोड़े से अग्रेसिव नेचर में भी हो, थोड़े से मैनिपुलेटिव भी हो रहे हो, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आपने जितने एफ़र्ट्स लगाने थे उतने एफ़र्ट्स लगा लिए, बट रिज़ल्ट कोई निकल नहीं रहा है, तो वहाँ पर आप थोड़ा सा गिव अप करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हो। वैसे आप अगर अनमैरिड हो तो शादी के लिए आपके लिए कोई रिश्ता आ सकता है, या फिर आप अगर प्रेगनेंसी को लेकर कुछ गुड न्यूज़ चाहते हो, मेरे व्यूअर्स जो भी ये देख रहे हैं रीडिंग, तो वो कंसीव भी कर सकते हैं। कंसीव को लेकर भी मई के मंथ में आपको अच्छी सी गुड न्यूज़ मिल सकती है। अगर एक लड़का था तो दूसरी लड़की आने की भी न्यूज़ मिल सकती है, या लड़की थी तो लड़का आने के भी न्यूज़ जो है वो मई के मंथ में आपको मिलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा टावर मोमेंट से आपको बचना है। आपकी लाइफ में कोई ना कोई पर्सन ऐसा है जो आपको पीछे से तगड़ा वाला धोखा दे सकता है, या फिर
कोई फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है। तो आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है ताकि आपके पीठ पीछे कोई भी पर्सन आपकी बुराई करके आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करे। आप मुझे है ना मई के मंथ में थोड़े से प्योर हार्टेड हो, बट आपका टाइम मुझे आपके फेवर में नहीं चलता हुआ दिखाई दे रहा, तो आप थोड़े से कंफ्यूजिंग मोड में भी दिखाई दे रहे हो। वैसे अब तक आपने बहुत ही स्ट्रेंथ रखी है, आपने बहुत इस रिश्ते को संभालने की, या जॉब या करियर या जो भी है उसको संभालने की आपने बहुत सारे एफ़र्ट्स लगाए हैं। आप बहुत ही प्योर हार्टेड हो, बट कहीं ना कहीं आप ओवरबर्डन भी हो रहे हो। मुझे लग रहा है कि फाइनेंस को बैलेंस करने में आप ज़्यादा से ज़्यादा ओवरबर्डन मई के मंथ में हो रहे हो। आपके पास या तो आप कुछ न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, तो उस वजह से भी आप थोड़े से ओवरलोडेड हो सकते हो। किसी किसी के पैसे भी फंस सकते हैं मई के मंथ में, या फिर अपनी जो सुबह उठना, खाना पीना, ये वो, तो जो बोर्डम लाइफ है वहाँ से भी आप बाहर निकलने के प्रयास करते हुए और कुछ नया करते हुए, न्यू आइडियाज़, न्यू प्लानिंग, न्यू कुछ करते हुए भी मुझे आप लोग दिखाई दे रहे हो। ठीक है, देखते हैं कि अभी आपके पार्टनर्स की फीलिंग्स कैसी रहने वाली है। यूनिवर्स मुझे बताएं मई के मंथ में सभी के पार्टनर्स की फीलिंग्स कैसे रहने वाली है। ऑपोजिंग, मैंने बोला ना कि आप डिफेंसिव मोड में ज़्यादा दिखाई दे रहे हो। कांट ट्रस्ट यू एनी मोर, यू आर लायर। यानी कि आप जो भी मेरे व्यूवर्स ये वीडियो देख रहे हैं वो आप ट्रस्ट इश्यू की वजह से या बार बार आपको धोखा दिया गया है, तो आप हर चीज़ों को ऑपोज करते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हो। और अगर आप किसी सोल जर्नी में हो तो आप कंडीशनल लव भी आपका पार्टनर आपको कर रहा है, भले ही आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो। वो शादी करना चाहते हैं, उनकी एनर्जीज शादी वाली है, बट इमोशनल बैगेजेस, यानी कि माई हार्ट इज़ टायर्ड गेटिंग हर्ट, आई नीड स्पेस। यानी कि अगर शादी को लेकर या थर्ड पार्टी को लेकर बार बार आपको धोखा दिया गया, आपसे झूठ बोला गया है, तो वहाँ पर आपके पर्सन और आपके बीच में मैरिज को लेकर अगर कोई इश्यू है तो वहाँ पे आप अपोजिंग मोड में जा रहे हो। और आइसोलेशन में, मैंने जैसे बोला ना द हर्मिट आया है, तो आइसोलेशन में ज़्यादा रहते हुए मई के मंथ में आप दिखाई दे रहे हो। बट आप अपने पार्टनर की मेमोरीज में ज़्यादा खोए हुए और उनके साथ में बिताए हुए पलों को याद करके उन्हें मिस करते हुए भी ज़्यादा दिखाई दे रहे हो। अगर आप कहीं दूर हो, लॉन्ग डिस्टेंस में हो, तो वहाँ पर आप अपने पार्टनर से प्रॉमिस चाहते हो कि भाई अगर आप कहीं आउट ऑफ इंडिया जा रहे हो पढ़ाई के लिए या कहीं पे भी, तो आप चाहते हो कि प्रॉमिस करो कि जब वो आएंगे तब तक आप उनकी वेट करोगे। ठीक है, डीपली हर्ट, यानी कि अगर आपको बार बार सबोटेज किया है इस रिश्ते में, या फिर आपका ट्रस्ट तोड़ा गया है, आपको धोखा दिया गया है, तो आप डीपली हर्ट हो। किसी के पर्सन ने, यानी थर्ड पार्टी है आपके बीच में और उन्होंने आपका दिल थर्ड पार्टी की वजह से तोड़ा है, तो आप वहाँ से मूव ऑन करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हो। तो ये थी रीडिंग। चलिए देखते हैं कि और क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स। इम्पेशंस, देखिए आपको मिलने के लिए वो बिल्कुल ही इम्पेशंस होते जा रहे हैं। तो ये था मई मंथ का आपका रीडिंग। ऐसे ही रीडिंग्स को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जब भी लाइव में आऊँ आप मुझसे जुड़ सको। टिल देन बाय बाय।